डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। हम लोग आज पोलिनोमियल टॉपिक का एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है दैट इज सिंपली पोलिनोमियल। सो क्या करने वाले हैं कि हम लोग पोलिनोमियल टॉपिक से रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज और कोफिशिएंट होता है उसके बीच क्या रिलेशन होता है ये स्टडी करेंगे। मीनिंग, अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो अगर लीनियर पोलिनोमियल है और इसका एक जीरो अल्फ़ा है, ओके, अल्फ़ा बी ए जीरो, अगर अल्फ़ा एक इसका जीरो है तो इसके जीरो और कोफिशिएंट से मेरा मतलब है कि पोलिनोमियल में कोफिशिएंट ये ए और बी कोफिशिएंट हो गया, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है। सी फ्रॉम हेयर एक्स की वैल्यू माइनस का बी बाई ए होगा। अब वन मोर थिंग, क्योंकि अगर हम पोलिनोमियल लिख रहे हैं तो ये मैंने इक्वल टू जीरो जो यूज़ किया है इसकी यहाँ जरूरत नहीं ना। एक्चुअली पोलिनोमियल के केस में इक्वल टू जीरो लिखने की जरूरत नहीं, तो इक्वेशन हो जाएगा। सो पोलिनोमियल मीन्स ओनली दिस मच, है ना। अगर पोलिनोमियल कह रहे हैं हम उसको, तो पोलिनोमियल में इतना ही सफिशिएंट है ए एक्स प्लस बी। हाँ, ये अल्फ़ा जब हम वहाँ पुट करेंगे तो वो इसको क्या बना देगा, वो इसको जीरो बना देगा। यानी अगर इसको इस तरह से लिखा जाए कि हमने क्या किया, अल्फ़ा इसका एक जीरो है, सो ए एक्स के प्लेस पे मैंने अल्फ़ा पुट किया प्लस बी, क्योंकि अल्फ़ा इसका एक जीरो है तो वो इसको जीरो बना देगा, यानी इस स्टेप की जरूरत नहीं है। सो फ्रॉम हेयर अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का बी बाय ए। सो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट कि अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। या और मैं ये कह सकता हूं कि इसको कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म। लीडिंग मीनिंग जो सबसे आगे है, कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट ना, क्योंकि इसमें तो कांस्टेंट है, इसमें दो ही टर्म ही है, एक एक्स का कोफिशिएंट है और एक कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम रिलेशन लिख सकते हैं किसके लिए, ये लीनियर पोलिनोमियल के लिए हो गया। सो नाउ अगर ये क्वाड्रेटिक है, से इफ वी हैव क्वाड्रेटिक वन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ हियर वी हैव ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और हम क्या कर रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए उसके जो जीरोज और उसके जो जीरोज होंगे और जो कोफिशिएंट है ए बी सी, उस रिलेशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं। सो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा क्या इसके जीरोज हैं ना, गामा ना ओनली टू ना, इट इज ए क्वाड्रेटिक, so it has only two zeros. So let alpha and beta are the zeros of this polynomial ax square plus bx plus c. Now क्लास 9th में हम लोगों ने एक फैक्टर थ्योरम पढ़ा है। What the factor theorem says, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि if alpha and beta are the zero of a polynomial, then x minus alpha and x minus beta are the factors. What you are using, हम क्लास 9 के फैक्टर थ्योरम को यूज कर रहे हैं। सो अगर अल्फा और बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो उस केस में क्या होगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फैक्टर हो जाएंगे। ओके, अब अगर ये इसके फैक्टर हैं, सो ए एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फैक्टर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, दैट इज एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा के ये इक्वल होना चाहिए। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो एक्स स्क्वायर का साथ हमने यहाँ ए लिखा हुआ है, सो ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्चुअली ये दोनों साइडें इक्वल नहीं है। ओके, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, लेकिन क्या होगा, ये इस पोलिनोमियल के डायरेक्टली तो इक्वल नहीं आए,
सो टू मेक देम इक्वल, इनको इक्वल बनाने के लिए हमने इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम जैसे ही a से मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। सो एक्सपेंशन करके चेक करें कि क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई करना शुरू किया हमने, सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप जैसे ही क्या करेंगे, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा और ओपन करते हैं, एक स्टेप और ओपन करेंगे। सो नाउ यू हैव ए एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए अल्फा बीटा। अब क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और राइट हैंड साइड में है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए अल्फा इंटू बीटा। सो दोनों साइड को कंपेयर करना शुरू करते हैं। कंपेयरिंग मीनिंग हेयर, ये जो फर्स्ट टर्म और यहाँ भी फर्स्ट टर्म, सो बोथ आर इक्वल। ए एक्स स्क्वायर के इक्वल है, लीव इट। नाउ हेयर एक्स के साथ में b लिखा हुआ है, सो वी आर एडिंग b। लेकिन यहां देखिए x के साथ में क्या लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड में जब हम आते हैं तो x के साथ में माइनस ए अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो ये b किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब इसको मैं अगर लिखना चाहूं, सो फ्रॉम हेयर यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस का b अपॉन ए हो गया। ओके, सो लेट अस ट्रीट इट एज ए फर्स्ट फॉर्मूला जिसमें जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस का b बाई ए के इक्वल आ गया। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टर्म क्या है, अगेन c। नेक्स्ट टर्म का से मेरा मतलब है हियर यू हैव c। अब जरा इधर राइट हैंड साइड में c के साथ क्या लिखा है, a अल्फा बीटा, तो ये c किसके इक्वल होना चाहिए, ये a अल्फा इंटू बीटा के इक्वल होना चाहिए। सो फ्रॉम हेयर अल्फा बीटा क्या हो जाना चाहिए, अल्फा बीटा c अपॉन a हो जाएगा। सो हेयर वी हैव द अनदर वन। ओके, ये हमारा एक और रिजल्ट, एज फार एज द रिजल्ट इज कंसर्न, इसको हम लोग एक रिजल्ट और ले लेंगे कि अल्फा बीटा जो है c बाई। इट मीन नाउ वी हैव टू रिजल्ट्स, हमारे पास टू रिजल्ट्स हैं। सो व्हाई नॉट इनको कंपाइल कर दें, ये दोनों रिजल्ट। नाउ व्हाट दिस टू रिजल्ट सेज, एक रिजल्ट कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस, और ये इक्वल क्या है, माइनस ये b बाई ए के इक्वल है। ओके, b क्या था, b है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा वो माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल हो गया। ऐसे ही सेकंड में आते हैं। सेकंड रिजल्ट से मेरा मतलब है कि हियर वी हैव द सेकंड वन अल्फा बीटा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। सो नाउ द सेकंड वन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। व्हाट इज दिस, इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, ये c बाई ए है। c क्या है, c है कांस्टेंट टर्म, c इज कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाय अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद करने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब यहां फर्स्ट फॉर्मूले में डिनोमिनेटर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो यहां भी चेक करिए डिनोमिनेटर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इन बोथ द फॉर्मूला, दोनों ही फॉर्मूलों में डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और न्यूमरेटर में क्या है, फर्स्ट न्यूमरेटर में यहां से कंपेयर करना शुरू करते हैं। सी देखिए, अब ये डिनोमिनेटर में चला गया, तो जो पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा है उसमें फर्स्ट टर्म बी आ रहा है और इसमें सी आ रहा है। अगर आप यहां भी ध्यान देंगे, जो हमने पहला फॉर्मूला लिखा था, सो अगेन सी क्या आ रहा है, माइनस के साथ फर्स्ट टर्म
अगेन कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग ना, लीडिंग जो पहला टर्म है x उसका कोफिशिएंट है। यहां पर भी a क्या है, सी हियर, अगर हम यहां पर भी आते हैं तो यहां भी लीडिंग टर्म है a एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहां भी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब किसी भी पोलिनोमियल के लिए जब हम उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन लिखने जाएंगे तो डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा, जो सबसे फर्स्ट टर्म होगा उसका कोफिशिएंट आएगा, एंड देन क्या होगा, वो एक एक करके आएंगे। दैट मीन जो फर्स्ट रूल होगा, यानी फर्स्ट रूल मीनिंग हमने क्या किया, जब एक ही जीरो है तो सिंपल अल्फा, जब टू जीरोस थे तो एक बार हमने उनको एक एक करके लिया, फिर दो करके ले रहे हैं, यानी पहले हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा और फिर अल्फा इंटू बीटा लिखा। सपोज ऐसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाए तो फर्स्ट हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेकेंड हम लिखेंगे, अब हमें दो दो लेना है एक साथ में, तो जब एक साथ में टू जीरोस लिए जाएंगे तो जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये बनेगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, और तब हम क्या करेंगे, थ्री एक साथ लेंगे तो उस केस में अल्फा बीटा गामा, ये रिलेशन आ जाएगा। एक बार फिर इसको देख चेक करिए कि हो क्या रहा है पूरे में, कि हम जब जीरोस किसी पोलिनोमियल के जीरोस और उसके जो कोफिशिएंट है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल जो हम लिखने जाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम में तो एक एक आ गया, अब प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट टू टेकन एट ए टाइम, सी इट इज, क्योंकि दो ही है तो टू एट ए टेकन टाइम, लेकिन यहां पर क्या हो गया, टू टेकन एट ए टाइम, थ्री टेकन एट ए टाइम। इवन एग्जैक्टली सेम रूल अप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं कि फोर के लिए भी लिख सकते हैं, यानी ये जो मेथड है इस मेथड से हम लोग आगे भी लिख सकते हैं। सो अगर इसको यूज करें, ओके मैं आपको चेक करके दिखाता हूं कि अगर हमने इसको 3 के लिए लिखा है कि फॉर ए क्यूबिक पोलिनोमियल let the cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 and alpha beta and gamma are the zeros of the polynomial, so in that case alpha plus beta plus gamma जो है वो minus b by a के इक्वल होगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इनका जो सम है वो c by a हो जाएगा और अल्फा बीटा गामा जो है माइनस का d by a हो जाएगा। ओके एक तो ये हो गया। अनदर वन, हम प्रीवियस पे ही अगर प्रीवियस रिजल्ट में जाएं, सो प्रीवियस रिजल्ट में एक रिलेशन हमने यहां लिखा है, सी हियर, हम यहां पर ये नहीं, हम ये ए एक्स स्क्वायर में इस ए से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से भी ए हटा देते हैं, तो सी पोलिनोमियल कैसा लिखा जा रहा है, एक्स स्क्वायर है, यहां पर क्या है, सम ऑफ जीरोस है, और यहां पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो इस फॉर्मूले को यूज करके एक हम नया फॉर्मूला बना सकते हैं, उस फॉर्मूले को हम लोग लिख पाएंगे, सी हियर क्या करते हैं कि हम उस नए फॉर्मूले को लिखते हैं, लेट अस सी, ओके सी हम फॉर्मूले को अब क्या लिख सकते हैं, क्या कि अगर हमें जीरोस पता है, दैट मीन लेट अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, ये हमारे पास पहले से ही क्या हो गया, जीरोस है पोलिनोमियल के, और अब आपको पोलिनोमियल लिखना है तो क्या कर सकते हैं, एक तो लिखने का तरीका सिंपल हो गया कि उसको फैक्टर्स बना दें, यानी अगर ये अल्फा बीटा जीरोस है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके क्या होंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, तो उन फैक्टर का प्रोडक्ट जो है पोलिनोमियल हो जाएगा। या एक डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हम इस फॉर्मूले को भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसको भी यूज कर सकते हैं, यानी एक्चुअली ये लिखा क्या जा रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, हमने यही लिखने की कोशिश की है और नथिंग एल्स। दैट मीन ये जो है इसका ये एक्सपेंशन है, तो इसी एक्सपेंशन को क्या किया, यहाँ पर एक फॉर्मूले की फॉर्म दे दी गई है। सो अब अभी एक तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए, एज पर एज रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल की बात है, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल ना, ये दिस क्यूबिक पोलिनोमियल इज नॉट इन अवर सिलेबस, ये जो है हमारे सिलेबस में नहीं है,
ये जस्ट फॉर नॉलेज फॉर लर्निंग मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि आप इसकी हेल्प से ना आप 4 डिग्री 5 डिग्री जिसके लिए भी लिखना चाहें आप नए नए फॉर्मूले लिख सकते हैं सेम टेक्निक को यूज करके। हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं बुक में। तो क्या करेंगे कि उसके लिए 2 फॉर्मूला याद रखना है। एक तो कि अगर हमें जीरोस पता है, इफ वी नो द जीरोस, इफ वी नो द जीरो देन हाउ टू राइट द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को कैसे लिखा जाए। एंड द अनदर फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कि अगर हमारे पास पोलिनोमियल है सपोज विच इज ax² प्लस bx प्लस c और उसके अल्फा बीटा उसके जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इनकी वैल्यू क्या होगी, एक होगा माइनस का b बाई ए और दूसरा होगा c बाई ए। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज में के कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पे आएंगे। अभी आपने क्या किया, अभी हमने रिलेशन बिटवीन, हमने क्या लर्न किया है कि हमने रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल इस वीडियो में लर्न करने की कोशिश की है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। सो क्लास 10th के स्टूडेंट ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आप मेरे साथ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाएंगे। हम 1 बाय 1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन और आपके टॉपिक्स को एक एक करके टॉपिक्स के वीडियोस को अपलोड करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।